नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि एस जयशंकर ने दुनिया को बताया क्यों रूस से ज़्यादा हथियार खरीदता है भारत। तो आइए सुनते हैं आज की इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। जो लोग बार बार यह सवाल पूछते हैं कि भारत रूस से ही सर्वाधिक हथियार क्यों खरीदता है, तो उन्हें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तगड़ा जवाब दिया है। ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गए एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते हुए कहा कि भारत के पास सोवियत और रूसी हथियार इसलिए अधिक हैं क्योंकि पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में अपने पसंदीदा साथी के रूप में एक सैन्य तानाशाह को चुना और दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध लंबे समय से है, जिसने निश्चित तौर पर भारत के हितों को साधा है। जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे पास सोवियत और रूस निर्मित हथियार काफ़ी अधिक हैं। इसके कई कारण हैं। आपको भी हथियार प्रणालियों के नफ़ा नुकसान पता है, और इसलिए भी कि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की, बल्कि हमारे सामने एक सैन्य तानाशाह को अपना पसंदीदा साथी बनाया। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देश शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम का सहयोगी बना था। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद आधे से अधिक समय तक वह सैन्य शासन रहा है। जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम सभी फैसले करते हैं जो हमारे भविष्य के हित और हमारी मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, और इस मौजूदा संकट के संदर्भ में मेरा मानना है कि इससे सीखने की ज़रूरत है, तथा मैं आश्वस्त हूँ कि सेना में मेरे पेशेवर सहकर्मी इसका बहुत सावधानी से अध्ययन कर रहे होंगे। हम आपको बता दें कि एस जयशंकर से अक्सर रूसी हथियारों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। पिछले महीने एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा था, भारत को जब हथियारों की पेशकश की जाती है तो वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर गौर करता है। उल्लेखनीय है कि भारत को सैन्य साजो सामान का रूस प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। दोनों देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मॉस्को पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के मद्देनज़र उनके बीच किस तरह का भुगतान तंत्र काम कर सकता है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने भी पिछले महीने कहा था कि रूस ने वाशिंगटन के दबाव और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद अपने सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 की भारत को समय पर आपूर्ति की है। जहां तक विदेश मंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा की बात है, तो आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स से मुलाकात की और कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा सहयोग एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट में लिखा था कि हमारी बढ़ती रक्षा और सुरक्षा सहयोग एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत सुनिश्चित करती है। तस्वीर में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के हस्ताक्षर वाला एक बल्ला ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री को तोहफे में देते हुए देखा जा सकता है। एस जयशंकर सोमवार को कैनबरा पहुंचे थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर से मुलाकात की तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा कि भारत शिक्षा में ऑस्ट्रेलिया का साझेदार बनना चाहता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।